श्रीला प्रभुपाद की जय। एक बार क्या होता है, एक ऐसे ही एक भागवतम कथा हो रही थी और जिसमें जब पंडित जी कथा कर रहे थे तो वो भगवान श्री कृष्ण का व्याख्यान कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो बता रहे थे कि भगवान किस तरह पीतांबर पहने होते हैं, किस तरह सुंदर कुंडल होते हैं, उनके वत्स होता है, कौस्तुभ मणि होती है और वो बहुत सुंदर वस्त्रों से गहनों से लदे हो रहे हैं। वो इस तरह श्रीमद् भागवतम कथा में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे। और उसी समय पर उसी कथा में एक चोर आकर बैठ जाता है। जब वो चोर उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी सुंदरता का, और उनको ये सुनाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत हीरे जवाहरातों मोतियों से बहुत सारे सुंदर गहने पहनते हैं। जब ये सब व्याख्यान वो चोर भी सुनता है, जब पंडित जी अपनी कथा को विराम देते हैं, उसके बाद वो चोर उन पंडित जी के पास आता है और पूछता है कि पंडित जी, ये कृष्णा कहाँ रहता है। उसने और कुछ कथा में नहीं सुना, उसने सिर्फ इतना सा सुना कि कृष्णा क्या है, बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर से गहने पहन के रहता है। तो उसने सिर्फ पंडित जी से पूछा, ये कृष्णा कहाँ रहता है, और पंडित जी ने भी उठा के बोल दिया कि ये कृष्णा वृंदावन में रहता है। वो चोर निकल पड़ा कि मुझे वृंदावन जाना है और कृष्णा से मिलना है। वो चोर मन में जितना भी देर चला हमेशा भगवान का मनन करता रहा, मुझे कृष्णा से मिलना है। जब वो इस वृंदावन धाम में आया तो उसने कई लोगों से पूछा कि मुझे कृष्णा से मिलना है। कई लोगों ने पूछा, भाई कौन से कृष्णा, यहाँ तो बहुत सारे हैं, किस कृष्णा से मिलना है तुम्हें। ने कहा वही जो छोटा कृष्णा है, बाल कृष्णा, जो बहुत सुंदर गहनों से लदा रहता है। तो यहाँ के कुछ ब्रजवासियों ने भी उसको बोल दिया कि वो कृष्णा तो तुम्हें जंगल में मिलेगा। वो जंगल में चल पड़ा, कृष्णा 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 कृष्णा, अपने मुंह से भगवान का नाम जप करता 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 वो कहाँ आ गया, जंगल में आ गया। बहुत प्रेम से भगवान का नाम पुकारने लगा, कृष्णा 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 कृष्णा। भगवान भी उसकी उस जिस मूड से वो भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान भी उसके सामने प्रकट हो गए। वही जैसा उसने सुना था उस कथा में कि भगवान बहुत सुंदर वस्त्र पहने होंगे, भगवान बहुत सुंदर आभूषण पहने होंगे, उसी तरह भगवान उसके सामने अपीयर हो गए। जिस प्रकार से हमारे हृदय में जो हम आत्मा है, जैसी हमारी इच्छा होती है उस प्रकार से भगवान रिएक्ट करते हैं। ये जो मिट्टी का बॉडी है, ये जो हमको हमारा मिट्टी का कवच दिखाई देता है हमारे ऊपर, तो ये मिट्टी का बॉडी क्या होता है, इसको परमात्मा चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं इस बॉडी को, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। तो आप जैसी इच्छा करते हैं अकॉर्डिंगली परमात्मा इस मिट्टी की बॉडी को एक्शन में लेके आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इस पूरे भौतिक संसार में भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम इस स्थान से इस स्थान पर बैठे हैं तो ये भी क्या है, हमने इच्छा किया, परमात्मा ने इस मिट्टी के बॉडी को वहाँ से वहाँ लाकर बिठा दिया। तो ये सब कुछ करता कौन है, इस पूरे भौतिक संसार में करने वाले कौन है, कृष्णा है, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में एक्शन करते हैं। तो जब वो चोर बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को बहुत निगाहने लगा, देखने लगा, फिर बोला भगवान से कि ये सारे गहने कृष्णा तुम मुझे दे दो। बोला नहीं, यशोदा मैया मुझे मारेगी, मैं कैसे दे सकता हूं। बोला कोई बात नहीं, तुम सब कुछ दे दो मुझे। इस तरीके से वो भगवान के साथ धीरे धीरे करके वार्तालाप करने लगा और भगवान के साथ बार्गेनिंग करने लगा। कुछ ही देर जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण के वाणी के टच में आया, भगवान के साथ टच में आया, इतनी देर में उसका हृदय क्लीन हो गया। फिर भगवान ने कहा चलो तुम सब कुछ ले लो आप। फिर जब उसका हृदय क्लीन हो चुका था, फिर उसने कहा भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो भगवान का जो नाम है, जो कृष्ण का जो नाम है, अगर कोई जाने अनजाने में भी जप करता है। जब श्रीला प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए, वहाँ पे जितने भी हिप्पीज थे, अमेरिका के यंग लड़के लड़कियाँ जिनको पूरे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था, उन सोसाइटी के यंग लड़के लड़कियों को जब प्रभुपाद जी ने इकट्ठा कर कर भगवान का नाम जप कराया, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो आपके हृदय में काम करेगा।
और आप कितने ही योगा प्रोसेस कर लो, कितने ही मेडिटेशन कर लें और कितने ही हम प्रकार के प्रपंच कर लें, परंतु ये हृदय क्या होगा, परमानेंट क्लीन नहीं होगा। हमारी जो हृदय की बौद्धिक इच्छाएं हैं वो क्लीन नहीं होंगी। जब तक बौद्धिक इच्छाएं रहेंगी हमें इस मिट्टी के बौद्धिक संसार में बार बार आना पड़ेगा। अभी हम इस माँ के गर्भ से निकले हैं, फिर किसी और माँ के गर्भ में चले जाएंगे। वो 84 लोक योनियों में से कौन सा माँ का गर्भ होगा हमें नहीं मालूम। अभी हमारे पास ये मनुष्य शरीर है, इसमें भगवान ने हमें डेवलप्ड कॉन्शियसनेस दिया है, तो इस बॉडी का हमें मेन उपयोग करना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण का नाम ले सकें। तो आइए हम और फर्दर कथा को समझेंगे। हम पहले एक और धूमधाम से कीर्तन करते हैं। आज इतना शुभ दिन है तो प्रेम पूर्वक इस भगवान के नाम को जितना प्रेम से आप गा सकें गाने का प्रयास करिएगा। ये आपका परमानेंट क्रेडिट होगा, ये आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और सब कुछ, ये बॉडी भी काल छीन लेगा आपसे। कुछ ही दिनों बाद देखिएगा ये मिट्टी का शरीर आपके पास नहीं होगा, मगर जो जितना आपने भगवान का नाम लिया है वो आपका परमानेंट क्रेडिट होता है, परमानेंट अकाउंट में आप जमा कर लेंगे। तो मैं उसकी व्याख्या अगले श्लोक में करूंगा, अगले व्याख्यान में। पहले हम भगवान का एक और भजन कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे मेरो स्वामिनी मेरा राधे खुदा जन्म जन्म मोहे दीजिया श्री वृंदावन को। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग आइए। हरे कृष्ण Chant everyone this holy name. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि हरि बोल। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे श्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंजगरी में राधे राधे पुत्र के लोटा गोवर्धन में दान घाटी पे मानसी गंगा कुसुम सरोवर राधा कुंड पे श्याम कुंड में पुत्र के लोटा कैसी घाट पे बंसी बट पे बैल वन में राधे 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 बोलो जय जय श्री राम श्री राधा चंद्र की जय श्री गिरधर गोपाल की जय निताय गौरंग की जय श्रील प्रभुपाद की जय।
तो मुझे 2022 में पहली बार लाइफ में एक ही साल में 3 बार 4 धाम यात्रा करने का मौका मिला। अभी जब 4 धाम यात्रा खुली थी तो हम लोग हेलीकॉप्टर से, मेरे को 3 बार मौका मिला एक ही साल में। खूब सारे बैच जा रहे थे मंदिर से, तो मुझे 3 बार सब भक्तों के साथ जाने का मौका मिला। तो जब मैं सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, पूरी यात्राएं करते रहे। जब मैं पहली बार पहुंचा, मेरे भी हार्ट में, हमने सिर्फ पढ़ा था कि यमुनोत्री वहाँ है, ऐसे है। जब जाके वहाँ खूब अच्छे से दर्शन किया, स्नान किया, बहुत ठंडा पानी था। तो मैंने वहाँ पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी ये गंगा जी कहाँ से आ रही है? तो पंडित जी ने कहा प्रभु जी ये गंगा जी अभी आपको करीब 15 किलोमीटर और ऊपर वॉक करना पड़ेगा, ये गौमुख से आती है। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इन माई माइंड, और हम लोग करीब 7-8 दिन तक उन पहाड़ों में, उत्तराखंड के हिमालय जितने भी पहाड़ हैं उनमें थे। मैं बहुत गौर से सब कुछ फील कर रहा था, जो भी सब भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान ने कितना सुंदर जाइजेंटिक क्रिएशन क्रिएट किया है ये भगवान ने, मटेरियल वर्ल्ड। फिर मैं एनालाइज कर रहा था कि गंगा जी इतनी ऊपर से आती हैं, एक छोटे से गौमुख से निकलती हैं, ये भगवान का कितना सुंदर क्रिएशन है। इतना पानी कंटिन्यूसली विदाउट फेल कभी नहीं रुकता है और कंटिन्यूसली बहता रहता है। ये भगवान ने कितना सुंदर अरेंजमेंट किया है इस पृथ्वी के लिए। फिर जब हम और आगे बढ़े तो मैंने देखा इतने पहाड़ों में इतने सुंदर फल हैं, भगवान ने इतना सुंदर सूर्य की रोशनी दी है, ऑक्सीजन दी है। तो एक्चुअली हमारे जीने के लिए मैं रियलाइज करने लगा भगवान ने हर चीज की प्रॉपर व्यवस्था की है इस भौतिक संसार में। और हम लिविंग एंटिटी जो हम आत्मा हैं इस भौतिक संसार में अपनी इंडिपेंडेंट इच्छाओं की वजह से इस भौतिक संसार में आकर फंसते हैं। एक्चुअली भगवान ने हमारे जीने के लिए सब कुछ प्रॉपरली प्लान किया है इस भौतिक संसार में कि कैसे हम यहाँ रह पाएंगे इस मिट्टी के संसार में। फिर भी हम लिविंग एंटिटी क्या होते हैं, भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हमारे लाइफ में कि हर चीज करने वाला भगवान है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, हमेशा भगवान के सामने जाएंगे, प्रेयर करेंगे, भगवान ये वाला काम करवा देना, भगवान ये वाली मीटिंग में सक्सेस करा देना, ये वाला टेंडर करवा देना, बेटी की शादी करा देना, बेटा नहीं हो रहा है घर में, ये बिजनेस नहीं हो रहा है। डेली कोई ना कोई सुबह जाके कोई ना कोई प्रेयर जरूर करके आते हैं। एवरी डे यू गो इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड एवरी डे यू आस्क सम प्रेयर यू डू टू द लॉर्ड फॉर द मटेरियल प्रेयर। मान लीजिए हमारे घर में कोई एक बड़ा बच्चा हो और वो डेली पापा मम्मी के सामने आए, पापा मुझे ये दिला दो। मान लीजिए उसकी उम्र 40 साल हो गई है, लेट्स टेक एग्जांपल, एंड ही गोज इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एवरी डे एंड ही आस्क पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे आज ये नई गाड़ी दिला दो, पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, पापा वो दिला दो। तो क्या करेंगे पापा भी, कैसा नालायक बेटा है, डेली आता है और डेली मांगता है। अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है कि रियली हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम एक्चुअली भगवान आपके हृदय में रहते हैं, सेम कृष्णा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और भगवान को हर एक चीज मालूम है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो हमें डेली जाके मटेरियल प्रेयर्स करने की कोई जरूरत नहीं होती भगवान के सामने। परमात्मा, इस पूरे संसार को परमात्मा चलाते हैं। फिर भी हम तो भगवान क्या, पिताजी क्या बोलेंगे बेटे को कि किस प्रकार का बेटा है, इतनी बड़ी उम्र हो गई है अभी भी मांगता रहता है, कब अपनी जिम्मेदारियों को संभलेगा, कब ये सारा काम संभालेगा। तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड। इन द सेम वे वो भगवान भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कब ये लिविंग एंटिटी वापस मेरी तरफ मुड़ेंगे, कब ये मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं कौन हूं। तो इसी तरीके से जब हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तो जब आप भगवान से कल से डेली जाके प्रेयर करिएगा भगवान के सामने कि भगवान आप मुझसे क्या चाहते हो, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो भगवान आपके हार्ट में आपको गाइड करते हैं कि भगवान हमसे चाहते हैं, भगवान ने जो भी भगवान चाहते हैं भगवान ने कहाँ रिवील किया है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान ने उसको रिवील कर दिया है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। कि जब हम इस ह्यूमन लाइफ में, जैसे आप में से किसी का उम्र 75 साल भी है, किसी का 25 साल भी है, कोई 15 साल के बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो हमारा जिस भी लाइफ में, जिस भी लाइफ के इस पड़ाव में है हम, जितना भी हमारे पास समय बचा हुआ है, अगर उस समय में भी हम
टाइम बचाकर डेली अगर भगवत गीता भागवतम को पढ़ते हैं तो भगवान हमारे हृदय में रिवील करते हैं कि कृष्णा इज लुकिंग फ्रॉम अस। भगवान क्या चाहते हैं हमसे कि हम इसी एक लाइफ में वापस भगवान के धाम लौटें, इस मिट्टी के संसार में न रह जाएं हम लोग। तो हमें एक ही लाइफ में ये हमारा मेन काम पूरा करना होता है। हमें ये ह्यूमन बॉडी मिला होता है, तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कैसे हम भगवान के साथ अपने लविंग रिश्ते को डेवलप कर लें। जो रिश्ते को भूल लें हम लोग, भगवान के रिश्ते को हमने भूला तो हम इस मिट्टी के संसार में आ गए। और वापस जब हम इस रिश्ते को रिवाइव करते हैं, भगवत गीता भागवतम को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, भगवान के हरिनाम का बहुत केयरफुली जप करते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो भूला हुआ रिश्ता है वो हमारे हृदय में फिर से डेवलप होने लगता है। और इसी लाइफ में हम क्या कर पाते हैं, जो भगवान हमसे मेन एक्सपेक्ट करते हैं हम उसको पूरा कर पाते हैं।